सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सत्संग पूरा सुनना है। आज हम कुछ भक्ति के ऐसे गूढ़ रहस्य आपको बताएंगे। निश्चित मानिए, जो भी साधना में चल रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, देखिए ये बात उनको समझ में नहीं आएगी जो बहिर्मुख हैं, भगवान की भक्ति से दूर हैं और जो सुनना भी नहीं चाहते। ये कोई भक्ति हृदय जो होगा, जो भजन कर रहा होगा, उसके समझ में आएगी। निश्चित मानिए, आपके जीवन के सभी अभाव दूर हो जाएंगे। असंभव जो जीवन में आपके असंभव है वो भी संभव हो जाएगा। ऐसी कामना अधूरी जो आप ऐसा सोचते हैं कि मेरी कभी पूरी नहीं होगी, निश्चित मानिए वो भी भगवान आपकी पूरी करेंगे। लेकिन ये होता कब है? जब कोई उपासक, देखिए पहले भक्ति में सब कामना से ही लगते हैं, कामना पूर्ति के लिए ही सब साधनों में लगते हैं, भजन आरंभ करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं। हृदय में कामना ना होगी तो कोई भी भक्ति पे नहीं चलेगा। या तो किसी पे अपार संकट पड़ा हो, वो फिर परमार्थ में चलता है, या कामना पूर्ति के लिए चलता है। तो कामना पूर्ति होती कब है? छोटी मोटी कामनाएं तो हमारी प्रारंभ में ही पूरी होने लगती हैं, लेकिन जो ऐसी कामनाएं जिन्हें प्रारब्ध रोके हुए है, आप तो कामना कर रहे हैं लेकिन आपका प्रारब्ध रोके हुए है, क्योंकि प्रारब्ध में जो फल है वो और कुछ है, और आप कामना जो कर रहे हैं उसमें रुकावट पड़ रही है। ऐसी कामनाएं जो दुर्लभ हैं वो भी पूर्ण हो जाती हैं। हम गलती क्या करते हैं? हम जिस भी उपास्य देव की, भगवान की या कोई भी आपके इष्ट देव हों, उनकी जब उपासना करते हैं तो उनकी प्रीति की बात, इस पर हम विचार नहीं करते। ये हमारी बुद्धि में आती ही नहीं कि हम उनकी रूप माधुरी को देखें, हम उनसे प्रेम करना सीखें, हम उनकी कथा सुनें, हम उनसे संबंध बनाएं। ये विचार हमारे जीवन में नहीं आते कि जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, एक बार ही वो हमें एक झलक दिखलाएं अपनी, ऐसी हमारे हृदय में कामना नहीं आती। और ये कामना जिन उपासकों के हृदय में आने लगती है, ये आती कब है? जब हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। देखिए, जब तक हृदय अपवित्र है तब तक ही कामनाएं वासनाएं साधक को घेरती हैं। जब आपका हृदय पवित्र होने लगेगा तो आप भगवान की रूप माधुरी देखने के लिए लालायित रहने लगेंगे। निश्चित मानिए, संसार में आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और जब भगवान के दर्शन की व्याकुलता आपके अंदर आने लगेगी तो जितने भी संसार के भोग हैं, जितनी भी आपने कामनाएं सोची हैं, वो सब अपने हाथ आगे आने लगती हैं। देखिए, निष्कामता एक सिद्धि है, निष्काम सब नहीं हो सकते। और जब आप निष्काम, कामना से ही निष्काम की ओर बढ़ा जाता है। आपके अंदर कामना है, सबके अंदर होती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत गलत बात है या निंदनीय है। कामना सबके हृदय में होती है, लेकिन कामना से ही निष्कामता की ओर जाया जाता है। लेकिन जब आपके अंदर अपने इष्ट देव को देखने की इच्छा होने लगती है, उनसे मिलने की इच्छा होने लगती है, तब ये बहुत बड़ी सिद्धि है। ये उपासना साधना करने से ही आती है। निरंतर भगवान का
प्रीति पूर्वक जो जप करते हैं, बहुत काल तक जप करते हैं, तो उनके अंदर ये भावना आने लगती है। हमें इसकी आकांक्षा रहनी चाहिए। साधकों के अंदर इसकी आकांक्षा ही नहीं आती, वो तो अपनी कामना पूर्ति के लिए ही बस भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन निष्काम होना बहुत ही भक्ति में आवश्यक है। ये होता कब है? ये होता है निरंतर सत्संग सुनने से, निरंतर प्रीतिपूर्वक विश्वास से भजन करने से, उनका नाम जप करने से। नाम जप करने से ही निष्कामता आती है, और ज्यों ही साधक के अंदर निष्कामता आने लगती है, सभी सिद्धियां आने लगती हैं। आप देखना, कभी जिस वस्तु की आपके हृदय में बहुत ज़्यादा आप लालायित होंगे, इच्छा होगी, भोग इच्छा होगी, वो वस्तु आपसे हटने लगेगी, दूर भागने लगेगी। क्योंकि ये जो माया आप देख रहे हैं, ये भगवान की दासी है, ना कि हमारी दासी है। आप भोगने की इच्छा रखेंगे तो माया आपसे दूर भागेगी, और ज्यों ही आप इस माया के जो अधिपति हैं भगवान को पकड़ने लगते हैं, तो ये माया ही आपके ऊपर छाया बन जाती है। ये छाया का काम करती है, ये आपको प्रेम करने लगती है। सभी समृद्धि, सभी ऐश्वर्य आपके आगे पीछे भागने लगता है जब आप भगवान के पीछे भागने लगते हैं। और जब आप माया के पीछे भागेंगे, जितना भी साधन कर लें, माया आपसे दूर भागेगी। आप इस संसार में ही देख लें, जिस वस्तु की आपके अंदर बहुत आप लालायित होंगे, उस वस्तु के बगैर आप रह नहीं पा रहे होंगे, बहुत अंदर आपके व्याकुलता होगी। अगर किसी भी सांसारिक पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना कोई भी हो, तो देखना उसमें बाधा पड़ जाएगी, निश्चित उसमें रुकावट पड़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये माया को अच्छा नहीं लगता। ये माया है, ये जगत जननी है, इसको ये अच्छा नहीं लगता। ये जानता है कि ये देखो अज्ञान में बढ़ रहा है, अगर इसे अभी दे देंगे तो इसकी कामना तो कभी खत्म होगी नहीं। एक कामना पूरी हुई, दूसरी कामना आ जाएगी, निश्चित मानिए, इससे आप पार नहीं पा सकते। इस संसार में सुख दुख ये बने ही रहेंगे, कामना कभी आपको कोई तृप्त ही नहीं कर सकता। आप भजन में लगिए, सभी कामनाएं आपकी पूर्ण होंगी और आप तृप्ति का भी अनुभव करेंगे। देखिए, केवट तो एक केवल नाव चलाता है, उसी से अपना जीवन निर्वाह करता है, और लेकिन उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है। उसने ज्यों ही भगवान के चरण पखारे, चरणामृत लिया, तो वो अंदर से बोल उठा, उसका हृदय बोल रहा है, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ये भक्त ही बोल सकता है जो पूर्ण काम हो गया है। भगवान के प्रति अगर आपके अंदर किंचित मात्र भी प्रेम आ गया तो आप पूर्ण हो जाते हैं। आपके अंदर अभाव रहता ही नहीं, आप देने वाले बन जाते हैं, लेने वाले नहीं। धीरे धीरे भक्त इतना आगे बढ़ जाता है कि वो भगवान को सुखी करना चाहता है, भगवान की अष्टयाम सेवा करता है, उनको भोग लगाता है, उनको सजाता है, उनके सुख में अपने सुख को समझता है। ये स्थिति हो जाती है, ये सिद्धा अवस्था होती है। लेकिन बिल्कुल आप भयभीत ना हो, आप परेशान ना हो, आप भजन में लगिए। पहले भजन में कामना से ही लगा जाता है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। ज्यों ज्यों भजन में आपकी रुचि बढ़ेगी, त्यों त्यों आप निर्विषय होते चले जाएंगे। आपका हृदय, आपका अंतःकरण पवित्र होता चला जाएगा। ये प्रारंभ में नहीं होगा, कामनाएं तो स्वतः आपकी पूरी होंगी। विभीषण ने भगवान की शरणागति ली, भगवान की शरण में आ गए, और जब उन्होंने भगवान को देखा, ठठुक रहे एक टक पल रोपी, भुज प्रलंब कंजारुल लोचन। वो एक क्षण के लिए रुक गए, स्तब्ध रह गए, मानो पत्थर के हो गए हों। भगवान को देखते ही, भगवान की रूप माधुरी को देखते ही विभीषण ठठुक रहे एक टक पल रोकी।
उनकी सांस आना जाना भी बंद हो गई, स्तब्ध रह गए। जब इस माधुरी को देखने की आपके अंदर इच्छा व्याकुलता होने लगेगी, निश्चित मानिए तब आप समझें कि आप भक्ति में आगे निकल चुके हैं। अब आपको कोई रोक नहीं सकता। ये व्याकुलता आपके अंदर आएगी। भजन करते जाइए आप, भगवान सभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, निश्चित पूर्ण करेंगे और आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। बोलो श्री सीताराम सरकार की जय।